ओके जी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल के साथ सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए होता क्या है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके साथ साथ लीनियर इक्वेशन को एक दूसरे के साथ मिलते हुए देखेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन करते हुए देखेंगे। अब इनको हमने सोल्व किस तरह करना है, बिल्कुल वही तरीकेकार है। क्वाड्रेटिक के लिए भी वही तरीकेकार है और लीनियर के लिए भी वही तरीकेकार है जो आपने पहले सीखे थे। सबसे पहले ये देखें कि इसमें दो इक्वेशंस गिवन है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है ये गाइस आपके पास है लीनियर इक्वेशन, ऐसे ही है लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री, इसमें x की डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 होती है इक्वेशन लीनियर होती है, जब डिग्री 2 हो जाती है तो इक्वेशन कौन सी हो जाती है, क्वाड्रेटिक हो जाती है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है और उसके बाद जो पॉइंट्स इनके आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे उन पॉइंट्स को हमने ट्रेस आउट करना है कि वो कौन से पॉइंट है। सबसे पहले गाइस हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक का, क्योंकि क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा लेंथी होता है। लीनियर को कल हमने सीखा, इसमें हम कोई से भी दो पॉइंट्स लेके उनको प्लेन के ऊपर ड्रा करके ग्राफ जो है वो लाइन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि जो आपके पास इक्वेशन होती है लीनियर, इसका जो ग्राफ होता है ये बेटा स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है। और इसी तरह जो आपके पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, इसका ग्राफ होता है यू शेप्ड। ये बातें आप सभी जानते हैं। और अगली बात अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनके ग्राफ को बनाना। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप लिखते हैं सोल्व, और सोल्व करने के बाद आप ये लिखते हैं कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज आप लिखेंगे, जिस तरह पहले काम करते रहे वही काम, एज a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, सो u इज, या पैराबोला इज अपवर्ड। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि जो बनने वाला पैराबोला है उसका जो फेस ओपनिंग होगी वो अपवर्ड होगी। उसके बाद हम क्या करते थे, नाउ फॉर वर्टेक्स, उसके बाद हमने वर्टेक्स की जानिब बढ़ना होता है। वर्टेक्स, और वर्टेक्स के लिए आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 2a हम करते हैं। अब b और a की वैल्यूज के बारे में आपको अगर परेशान है तो इस बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये बातें मैं आपको बता आया हूं कि x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है वो आपके पास a होता है यहाँ पे मौजूद। ये जो वैल्यू होती है विद सिंबल ये b की वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है बगैर x के ये c की वैल्यू होती है, ये a की वैल्यू होती है। ठीक है, a b और c की वैल्यूज के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अब a और b की वैल्यू जब आपको मालूम हो गई तो b की जगह पे आप लिखोगे -6 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे आप 1 डाल दोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 1 2 और 2 कितने की 6, शाबाश 3 की 6। तो b a की वैल्यू आपके पास, सॉरी x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आपने वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स जो होता है वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा ना, कोई ना कोई पेयर होगा जिसमें x और y की वैल्यूज होंगी। तो x की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, अभी हमको चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो क्या देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 in 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 in 1। इक्वेशन 1 में जनाब 3 की जगह, x की जगह 3 डाल दोगे तो देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू x की जगह क्या डालना है, 3 का स्क्वायर -6, x की जगह 3 आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। अब जब इसको असल जो सोल्व करोगे, 3 का स्क्वायर बेटा जी 9 होता है, -6 3 18 होता है, जमा बेटा 8 होता है। तो 18 -18 जमा 8 -10, -10 जमा 9 माइनस का 1, तो माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा। सो ऑर्डर पेयर यानी कि वर्टेक्स आपके पास क्या बना, आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लिखते आए हैं कि जो वर्टेक्स हमारे पास बना है वो बन गया, वर्टेक्स हमारे पास बन गया, x की जगह पे 3 लिख देंगे और y की जगह -1 डाल देंगे। और ये पॉइंट हम क्या करेंगे, आप प्लेन के अंदर ढूंढ लेंगे कहां पे पड़ा हुआ है। खैर वर्टेक्स तो काम कोई नहीं था, वर्टेक्स की आज तक दो इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। जो u बनेगा उसकी ये जो टिप होगी ये वाली,
ये हमारे पास आ गई, ये पता चल गया कि u ओपन होगा ऊपर की तरफ, दो बातें पता चल गई। अब ये देखना है कि u जो होगा वो ज्यादा पार्ट उसका इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। अब इससे जरा अंदाजा लगाएं। तो x की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, 3 है। तो चलो इसको ड्रा करके देख लेते हैं। आपके पास x3 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए ना, x3 y -1। तो देखो 1 2 3 x3 है, y -1 ये पड़ा हुआ है, देखो ये -1 है, -2 है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा, कौन सा पॉइंट, x जो है वो 3 है और y -1 है। और इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, वर्टेक्स बोलते हो या फिर रास बोलते हो उर्दू में। आपको वर्टेक्स मिल गया। आपको याद होगा जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ से सॉल्यूशन मालूम करने का तरीकेकार बताया था, वहां पे हमने ये बात की थी कि आप क्या करेंगे, जिस साइड के ऊपर जो वर्टेक्स होगा उस साइड वाले पॉइंट्स ज्यादा लेंगे। अगर ये पॉजिटिव साइड पे, एक्स की पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है, तो आप इसके बाकी के पॉइंट्स मालूम करने के लिए एक्स की पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू ज्यादा लोगे। अगर ये नेगेटिव साइड पे वर्टेक्स आ जाता है तो बाकी के पॉइंट्स मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, नेगेटिव के पॉइंट्स ज्यादा लेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइए देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अब क्या करेंगे, आपको याद होगा कि आप इस तरह करते थे, इस तरह का एक बॉक्स बनाते थे और इस बॉक्स में आपने क्या किया था, इधर आपने ऑर्डर पेयर्स रखे थे सारे, ऐसे ही है ना। और यहां पे आपने बोला था कि सर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज डालते जाएंगे, यहां पे फंक्शन लिखेंगे क्वाड्रेटिक जो कि है एक्स स्क्वायर -6x प्लस का 8 है, ऐसे ही है ना, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। और यहाँ पे हम जो भी ऑर्डर पेयर बनता जाएगा उसकी वैल्यू डालते जाएंगे। तो अब हम देखते जाएंगे कि हम कितने ऑर्डर पेयर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 6-7 वैल्यूज जो है वो ले लूंगा और उसके बाद उन वैल्यूज को गैस कर लूंगा कि वो मेरे पास क्या क्या आंसर दे रहे हैं। ओके जी, इस तरह का आप भी बना लेंगे अपनी कॉपियों के ऊपर। और बनाते बनाते आप क्या करेंगे जी, आप ये करेंगे गाइस कि इस तरह पहले आप इसको मुकम्मल कर लें। अब मैं आपको बता आया हूं कि चूंकि हमारा जो वर्टेक्स है वो बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब ज्यादा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब ज्यादा है, तो पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा लेंगे, नेगेटिव वैल्यूज लेंगे सही, लेकिन लेंगे कम। देखते हैं किस तरह। मैं क्या करता हूं, नेगेटिव साइड से सिर्फ -1 शुरू कर, -1 से उस तरफ जाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज लेनी तो हमने है लेकिन लेंगे कम। तो -1 शुरू कर दूंगा मैं, जो जो वैल्यूज डालूंगा देखते जाए। -1, उसके बाद 0 बेटा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर मैं क्या करूंगा, आगे 6 भी ले लूंगा, ठीक है, 6 भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं 6 भी ले लेता हूँ। 6 के लिए खाना जो है वो और बना लेते हैं, तो देख लेंगे कि इसके लिए ऑर्डर पेयर क्या बनता है। ओके जी, अब देखें आपने क्या करना है, सिंपली y इज इक्वल टू एक्स की जगह -1 रखते जाएंगे, -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू, जब बेटा x की जगह -1 रखोगे आप उससे सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की जगह, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 प्लस 6 बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, 14, 14 में 1 डाल दोगे तो 15 बन जाएगा, ये आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। और ऑर्डर पेयर आपके पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आपके पास 15 आ गई, तो -1 और 15 आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा। जब बेटा y में आप x की जगह 0 डालोगे, 0 स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 8 बेटा जी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि बाकी के दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। तो 0 और 8 आपके पास दूसरा ऑर्डर पेयर आ जाएगा। सिमिलरली आप जब 1 रखोगे, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -6 इंटू 1 प्लस बेटा जी 8, तो ये आपको वैल्यू दे देगा, कितनी वैल्यू दे देगा जरा गौर से देखें, ये आपको वैल्यू दे देगा 3, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर आपके पास आ जाएगा 1 और 3। सिमिलरली आप क्या करोगे, y में x की जगह पे 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर बेटा -6 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू से अपना 2 रखने के ऊपर देखे वैल्यू क्या आ रही है, ये आपको दे देगा 0। कैसे 0 देगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 8 2 की 16, ठीक है, सॉरी 6 2 की 12, 6 2 की 12 और 8 और 4 16, ये आ जाएगा 12, प्लस का 12 माइनस का 12 आपस में काट देंगे तो ये वैल्यू दे देगा 0।
तो ये अब आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं सारे सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ लिखता जाता हूँ जल्दी के साथ। मैंने कैलकुलेशन जो है वो अपने आप मुकम्मल कर ली हुई है, तो आप लोग भी इस कैलकुलेशन को मुकम्मल कर लीजिएगा। x की जगह 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस बेटा जी 8। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो ऑर्डर पर आपके पास बन जाएगा 3 इंटू -1। राइट स्टूडेंट, अब आप y की जगह पे, y में x की जगह पे 4 डालोगे, 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस बेटा 8। इसको आप सोल्व कर ले, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 4 24 होता है, 16 जमा 8 आपके पास 24 आ गया। 24 में से 24 निकला तो फिर से वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो 4 और 0, अब ये कैसे पता चला? जब आपको ये सोल्व करने से 0 मिल गया। ठीक हो गया। इसी तरह जब 5 डालोगे तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू बेटा 5 प्लस बेटा 8। इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, है ना। ये देखें, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 5 30 होता है, जमा 8 जो आप करोगे तो 25 और 8 आपके पास आ जाएगा 33। 33 में से 30 निकालोगे 30, 3 आ जाएगा। तो ये आप कर दोगे, आपने x रखा 5, y आपके पास आ गया 3, ऑर्डर पेयर बेटा 5 और 3 बन जाएगा। सेम प्रकार के साथ अब जब 6 डालोगे तो y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस बेटा 6 इंटू 6 प्लस बेटा जी 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। कैसे? देखो 6 छिकम 36, ये 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो 8 आ जाएगा। तो अगेन आपके पास जो ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो 6 और 8 बन जाएगा। करेंगे बेटा ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स उठा के हम पुट करते जाएंगे अपने प्लेन के अंदर। सबसे पहला ऑर्डर पेयर बेटा -1 और 15 है, x -1 है, y 15 है, तो पॉइंट बेटा आपके पास मिल जाएगा ये। सिमिलरली आपके पास x की वैल्यू आगे देखते जाएंगे। अगला ऑर्डर पेयर है, x की वैल्यू बेटा आपने 0 रखी, y आपको 8 मिल गया। x की वैल्यू 0 हो, y 8 हो बेटा, x की वैल्यू 0, y एक्सिस के ऊपर होती है, y 8 है, ये आपके पास आ गया। आपको पता है इस पूरे एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, इस पूरी लाइन के ऊपर बेटा, इस पूरे एक्सिस के ऊपर y 0 रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अगला जो आपके पास पॉइंट है वो x को 1 रखा, y आपको 3 मिल गया। x देखो बेटा 1 है, y आपको 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा ये वाला। x को 1 रखने से, y 3 रखने से बेटा ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद बेटा आपने रखा, x को 2 रखा, y 0 हो गया। x को 2 रखने से, y 0 रखने से बेटा आपके पास पॉइंट मिल जाएगा इस एक्सिस के ऊपर। उसके बाद आपका वर्टेक्स आ गया, ये तो पहले ही हमें मालूम हो चुका है क्योंकि ये वर्टेक्स है। उसके आगे चले जाएंगे, x को बेटा आपने 4 रखा, y आपको 0 मिल गया। x को 4 रखने से, y 0 रखने से, ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास पूरे का पूरा एक्सिस हो, एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो, तभी आपके पास y 0 हो सकता है। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास x की वैल्यू 5 है, y 3 मिल गया। x की वैल्यू 5 ढूंढ लो, y की वैल्यू बेटा 3 ढूंढ लो, 3 के सामने आ जाओ और आपके पास पॉइंट बन जाएगा ये स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। फर्दर चलते हैं, तो x की वैल्यू बेटा आपने डाल दी 6 और y आपको मिल गया 8। तो बेटा देखें, x की वैल्यू 6 यहाँ पे आ रही है और y की वैल्यू 8 यहाँ पे आ रही है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं बन जाएगा। देखो 6 के सामने, उधर से 8 के सामने, तो पॉइंट आपके पास मिल जाएगा ये वाला। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देने से हमारे पास यू शेप ग्राफ बन जाएगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जो बेटा उसने क्वेश्चन में दी है। ठीक हो गया। मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूं, तुम लोग भी ऐसे ही क्या करोगे, मिला दोगे। मिला देंगे जब, फिर हम लीनियर इक्वेशन की तरफ चलेंगे। इसको बेटा यहाँ से यू शेप बन जाएगा। चलते चलते ये आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये इस तरह ओपन हो रहा है। राइट स्टूडेंट्स, इसी तरह ये इस साइड से भी थोड़ा सा ऐसे खुलता जाएगा। अब आगे इसने ज़ाहिर खुलना ही है ना ग्राफ ने, तो इस तरह करके हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। राइट स्टूडेंट, अभी तक हमने जिसको सोल्व किया वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फर्दर हम क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे किसी अपना लीनियर इक्वेशन को, जो कि क्वेश्चन में क्वेश्चन का हिस्सा है और दूसरा पहला जो पार्ट है। अब किसी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं आपको बताया हूं कि हम क्या करेंगे, कोई से दो पॉइंट्स बेटा ले लेंगे, कोई से दो पॉइंट्स पकड़ेंगे, उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स की मदद से हम किसी लीनियर इक्वेशन का जो है वो दो ऑर्डर पेयर बना लेंगे और उनको ड्रा करके हम इसका ग्राफ हासिल कर लेंगे। लेट मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। अब मैं लिखूंगा नाउ, अब क्या करूंगा, पुट पुट x इज इक्वल टू बेटा 5 पुट कर दे, यहाँ पे x की जगह पे 5 डाल दे।
ठीक है, आप कोई सी वैल्यू डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लास्ट टाइम मैं जो क्वेश्चन करता रहा हूं वहां पे मैं 2 और -2 डालता रहा हूं, अब 2 और -2 डालने से होगा क्या, इसका आंसर बेटे नेगेटिव में आएगा। देखो माइनस का 32 है, जब यहाँ पे 2 डालोगे तो माइनस का 16 होगा, तो 30 और 10 40 और 2 42 और 42 में 6 48 48 आ जाएगा माइनस का, वो बड़ी ऊपर की वैल्यू चली जाएगी। देखो ना माइनस का 48 वो अपना जो है वो डाउन चला जाएगा, आगे की वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, वो वाले पॉइंट्स लूंगा जिन पॉइंट्स की मदद से जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी वो मेरे इस प्लेन के अंदर रह जाए। तो मैं क्या करूंगा, पुट 5 डालूंगा, तो 5 डालने से देखिए होगा क्या, y इज इक्वल टू 8 इंटू 5 बेटा माइनस का 32 है, तो इसको डालोगे तो 8 5 40, 40 माइनस 32 से आपको पता है 8 होता है। ऑर्डर पेयर बेटा आपके पास मिल जाएगा, आपको x की जगह 5 रख दोगे, y की जगह 8 रख दोगे, तो पहला ऑर्डर पेयर आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन बेटा पुट कर दोगे, पुट x इज इक्वल टू 6। बेटा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 6 ही रखोगे, इट्स अप टू यू, आप जो सा मर्जी पॉइंट पुट कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट रखेंगे जो पॉइंट आपको प्लेन के अंदर ड्रा करना फिजिबल हो। ऐसा ना हो कि आपके पास y की वैल्यू जो 500 आ जाए, अब 500 तो आप अपने प्लेन में ड्रा नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, तो ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे जो छोटे से छोटा पॉसिबल पॉइंट है, मुमकिन पॉइंट है, हम उसको बेटा जी पुट करेंगे। तो x की जगह पे 6 डालने से देखे क्या होता है, x की जगह अगर मैं 6 रख दूंगा यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आती है, देखिए 8 इंटू 6, 8 बेटा इंटू 6 माइनस बेटा 32, और ये किसके बराबर है, y के। अब 8 6 की 48 और माइनस 32 है, अब 48 में से 32 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16। देखो ना 8 में से 2 निकला, 6 बच गया, 4 में से 3 निकला तो 1 बच गया। तो अब ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा, x की जगह 6 रख दोगे, y की जगह पे 16 रख दोगे। अब इन दो पॉइंट्स को अगेन मैं क्या करूंगा, ड्रा कर दूंगा अपने प्लेन के अंदर। देखो पहला पॉइंट जो मेरे पास है वो x की जगह 5 है, y की जगह पे 8 है, x 5 है y 8 है, तो बेटा x 5 है, ये 5 पड़ा हुआ है, y 8 है, तो यहां पे आपके पास पॉइंट बन जाएगा ये वाला, क्या बन जाएगा, x 5 है और y 8 है, राइट स्टूडेंट। अब दूसरा पॉइंट है x जो है वो 6 है और y 16 हो गया, x 6 यहाँ पे है, y बेटा 15 है, तो 15 से ऊपर यहाँ पे कहीं 16 होगा, तो ये आप क्या करोगे, 16 के सामने चले जाओगे, यहां से आप 6 के सामने चले जाओगे, तो यहाँ पे कहीं आपके पास ये पॉइंट बेटा जी बन जाएगा यहाँ पे। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो पॉइंट अभी आपने लिखा ये पॉइंट है 6 और 16 बेटा, 6 और 16, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, स्केल की मदद से एक दूसरे के साथ मिला दोगे, स्केल की मदद से एक दूसरे के साथ मिला देंगे। आइए देखते हैं मिलाने से हमें क्या हासिल होता है। जरा ये देखें, हमने स्केल पकड़ लिया और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे जो हमने अभी ड्रा किए हैं ग्रीन पॉइंट्स। तो अब ये मेरे पास आ जाएगा यहां पे ऐसे करके, बिल्कुल इन पॉइंट्स को आपस में आपने जोड़ के जो है वो लाइन बना देनी। तो ये आपके पास जो लाइन अभी मैंने लगाई है बेटा, ये वाली लाइन आपके पास है ए बी लाइन। अब ए बी लाइन जो है ये क्या है, ये ग्राफ है बेटा इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ए बी इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, राइट। अब देखिए ए यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में इस लीनियर इक्वेशन ने या इस स्ट्रेट लाइन ने इस ग्राफ को एक ही पॉइंट के ऊपर कट किया है। तो असल में हो ये रहा है, सिनेरियो ये बन रहा है कि आगे जाके देखो ना, ये ग्राफ तो आगे चलता जाएगा, इसी तरह बेटा ये स्ट्रेट लाइन भी आगे चलती जाएगी, ठीक, स्ट्रेट लाइन भी आगे, तो ये एक और पॉइंट के ऊपर इसको कट करेगी, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मुझे मिल गया है, जिस पॉइंट के ऊपर इसने अभी कटिंग की है, वो पॉइंट देखें, बिल्कुल x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपको पता है x एक्सिस के ऊपर 0 रहती है, तो आपके पास पहला पॉइंट जो मिल गया वो तो 4 और 0 है। अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरा पॉइंट कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो है मेरे ग्राफ में दूसरा पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा 10 और 48, x की वैल्यू 10 होगी, देखे ना यहाँ पे देखें, ये कहीं यहाँ पे जाके मिलेगा, ऊपर जाके इस 10 के बिल्कुल ऊपर, और उधर से 48 आ जाएगा तब तक। तो आप बस इतना जेन में रख लें कि इस ये जो मिलेगा ऊपर जाके, ये x की वैल्यू 10 हो जाएगी और y की वैल्यू बेटा 48 हो जाएगी, जब ये जाके दूसरा पॉइंट होगा
जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। जल्दी से मैं आपको ये एक जुगाड़ बता देता हूँ, जिस जुगाड़ की मदद से आप फौरन ये हिट कर सकते हैं कि कौन से जो पॉइंट्स हैं और वो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास जो है वो आपका ग्राफ मेरी तरह सही नहीं बन रहा, देखो ना एक ग्राफ एक साइड बिल्कुल ठीक बन गई, लेकिन इतना बड़ा ग्राफ बेटा पॉसिबल नहीं है। इसका छोटा सा आप लोगे पेज लोगे, उसके ऊपर आप अपना ग्राफ ड्रा कर लोगे और आप ग्राफ पेपर के ऊपर ये सारा काम करोगे। लेकिन आप क्या करेंगे, वो इतना लंबा चौड़ा नहीं जाएगा जितना मेरा लंबा चौड़ा चला गया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज किस तरह हिट करनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज मेरे आंसर में आ रही हैं। अब जरा ध्यान करना, मैं बेटा क्या करूंगा, देखो इधर ऐसा करूंगा, y में ना, y में आप लिख दूंगा, y की जगह पे ना लीनियर इक्वेशन डाल दूंगा। देखो आपके पास है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बेटा जी 8 है ना, और y ऊपर वाला भी तो y है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूंगा, या फिर y की जगह पे बेटा मैं रख दूंगा, इस y की जगह पे रख दूंगा 8x माइनस बेटा जी 32, 8x माइनस 32। अब इस सारे को उठा के उधर ले जाऊंगा तो इधर 0 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 6x प्लस का बेटा 8 है, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का आपके पास 8x आ जाएगा और ये प्लस का 32 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपको पता है 0 अगर आ जाए तो इसको उधर लिख दो इधर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर बेटा माइनस का 6 है माइनस का 8 है तो माइनस का 14x हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा। इसी तरह बेटा ये जमा का 8 है, ये जमा का 32 है तो ये हो जाएगा जमा का 40, है ना, इक्वल टू 0, है ना। 30 32 और 8 कितना हो जाता है 40। अब आपने बेटा क्या करना है, दो ऐसे पेयर ढूंढने, दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनको जरब करने से, फैक्टराइजेशन से कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, जिससे मर्जी करो, इट्स अप टू यू बेटा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4x प्लस का बेटा 40, तो 10 4 की 40, आप इनको जमा करो, माइनस करोगे तो माइनस का 40 14 आ जाएगा, जरब करोगे तो जमा का 40 आ जाएगा। बेटा इन दोनों में से आपने कॉमन निकालने हैं, तो आपके पास आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 10 अंदर बच जाएगा, माइनस का 4 बेटा आ जाएगा, x माइनस 10 अंदर बच जाएगा बराबर है 0 के। यहाँ से आपके पास x माइनस 10 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा आप क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, लीनियर में डाल दो या भले आप क्वाड्रेटिक में डाल दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पता क्या करता हूँ, लीनियर में डालता हूँ, जो कि y इज इक्वल टू आपके पास है 8x माइनस 32, तो मैं बेटा क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 माइनस बेटा 32 करता हूँ, तो 8 10 की 80 हो गया, 80 में से बेटा 32 निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। ऑर्डर पेयर देखें बेटा, आपके पास 10 और 48 आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरीके के साथ आप क्या करोगे, x की जगह पे 4 डाल दो इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 8 इंटू बेटा 4 माइनस 32, 8 4 बेटा कितना होता है 32, में से 32 निकलेगा तो 0 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 0, ऑर्डर पेयर बेटा आपके पास बन जाएगा 4 और 0। तो असल में ये जो दो पॉइंट्स होंगे ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के। अब देखो ग्राफ की मदद से एक पॉइंट तो मैंने आसानी के साथ मिला लिया, एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, लेकिन दूसरा पॉइंट मुझे यहां से शॉर्ट ही होगी कि दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 10 और 48 है। तो मेरा ग्राफ मिला नहीं है अभी 10 और 48 के ऊपर, लेकिन पॉइंट के बारे में मुझे मेक श्योर हो गया कि यही वाला मेरा पॉइंट है। सो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार के साथ अगला क्वेश्चन खुद करेंगे। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर रख के इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर खूबसूरत सा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए बेटा यही तरीके का और यही स्ट्रेटजी को आप अपनाएंगे, उसके बाद आप अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ और अगले एक्सरसाइज की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।